राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती खजाना पर, जहां आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। अगर आपको हमारी जानकारियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी जानकारी का फायदा उठा सकें और अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। तो चलिए आज की चर्चा में हम बात करते हैं लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जिसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा बहुत ज़्यादा आता है। तो आज लेमन ग्रास के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपकी संपूर्ण खेती की नॉलेज आपको बढ़ेगी और आप उस फसल को उगा के लाखों में फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेमन ग्रास उगाया क्यों जाए और इसके उपयोग क्या है। किसान भाइयों, लेमन ग्रास से जो उत्पाद बनता है वो एक ऐसा उत्पाद है कि आप अगर परफ्यूम बनाते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप कॉस्मेटिक आइटम बनाते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप साबुन बनाते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप डिटर्जेंट बनाते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप मेडिसिन बनाते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की वजह से आज लेमन ग्रास की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, जिस मांग को किसान अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से जो है इसका बाजार मूल्य जो है हमेशा ज़्यादा रहता है और कम लागत में इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि लेमन ग्रास को उगाया कैसे जाए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, कितना समय लगता है, कितनी खाद लगती है, क्या बीमारियां लगती हैं, अंत में हमें कितना लागत लगा करके और कितना मुनाफा होगा। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको एक बात सुनिश्चित करा देता हूं कि लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है कि आप अगर एक बार इसकी रुपाई करते हैं तो लगभग ये 5 से 6 साल उत्पादन देती है और इसका जो है पहले वर्ष में 3 बार उत्पादन होता है, उसके बाद में फिर लगभग 4 से 5 बार उत्पादन हो जाता है। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। किसान भाइयों, जहां आप लेमन ग्रास उगाने जा रहे हैं वहां पे आपको जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए। आपको सिर्फ जो है 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी चाहिए बस। बाकी की आपका खेत बंजर है मायने नहीं रखता, आपका खेत जो ऊसर है मायने नहीं रखता। आप किसी भी मिट्टी में किसी भी तरीके की काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, हर मिट्टी में इसको उगा सकते हैं और हर मिट्टी में इसका जो है आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं तापमान की। लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जो किसी भी तरीके के तापमान में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ये अपने आप को सरवाइव कर जाती है और ये हर क्षेत्र में, आपका किसी भी तरीके का कैसा भी क्षेत्र है जहां पे तापमान ज्यादा रहता है तब भी होगी, जहां पे तापमान कम रहता है वहां भी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी बुवाई की। लेमन ग्रास की बुवाई साल में 2 बार होती है। सबसे पहले होती है हमारी फरवरी और मार्च में, और दूसरी बार जो बुवाई का समय आता है वो आता है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। ये साल में हमें 2 बार बुवाई का मौका मिलता है, आप कभी भी बो सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके लिए खेत की तैयारी। लेमन ग्रास की फसल लेने जा रहे हैं तो आपको खेत की तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो है कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करनी है, उसके बाद 1-2 बार हैरो से जुताई करनी है और जो आप उसमें लेमन ग्रास को लगा सकते हैं। लेमन ग्रास लगाने के लिए कुछ बीज आते हैं, वैरायटी आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। OD-19, OD-40, प्रगति और आपकी सुगंधी, ये हमारी बीज की वैरायटी है, जिनमें से कोई सी भी वैरायटी लेकर के आप बुवाई कर सकते हैं। अब बीज दर की बात करते हैं तो इसके लिए हमें जो है 1 किलो 600 ग्राम से लेकर के 1 किलो 800 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दूसरे तरीके से हम जो है इसको पौध द्वारा भी
बो सकते हैं। पौधे द्वारा भी बोने के लिए हमें बीज दर वही चाहिए, बस फर्क क्या हो जाता है कि अगर डायरेक्ट बुवाई करते हैं तो हमारे जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो मैनेज नहीं हो पाती है। यानी कि कोई बीज हमारा 9 इंच पे भी मिलेगा, कोई बीज हमें 6 इंच पे भी मिलेगा, कोई बीज हमारा 18 इंच पे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नर्सरी डालने के बाद इसकी रोपाई करते हैं तो हम जो है अपने दूरी को मैनेज कर सकते हैं कि हमारा कितने दूरी पे हमारा पौधा लगाना है। तो लेमन ग्रास की फसल लेने के लिए हमें पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए और क्यारी से क्यारी की दूरी भी 1 फीट होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारी जो पहली फसल हमें प्राप्त होती है वो होती है 6 महीने में। यानी कि आप ट्रांसप्लांट द्वारा कर रहे हो तो 2 महीने का समय तो हमें नर्सरी में लग जाता है और 4 महीने नर्सरी के बाद में लग जाता है। यानी कि फिर भी 6 महीने लगेगा और बुवाई से भी 6 महीने लगेगा। ये हमारी पहली कटाई हो जाती है। उसके बाद में लगभग 70 से 75 दिन के अंतराल पे इसकी कटाई करते रहना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पहले साल में 3 बार कटाई होगी और उसके बाद आने वाले जो वर्ष होंगे उसमें 4 से 5 बार कटाई होती रहेगी। अब बात करते हैं इसमें नुकसान क्या है और इसमें बीमारी क्या आती है। तो किसान भाइयों, इसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। यानी कि इसको पशु खाते नहीं हैं, इंसान के किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पौधा है तो वो किसी काम का नहीं है। काम का वो तब होगा जब उससे उत्पादन निकलेगा। और बात करते हैं बीमारी की, तो बीमारी इसमें किसी तरीके की लगती नहीं है। कभी कभी जो है इसमें इंसेक्ट लग जाता है, तो इसके इंसेक्ट के लिए आप जो है एक कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे हमारा उत्पादन फिर से मैनेज हो जाएगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं कटाई के बाद की। हमारी जब पहली कटाई होती है तो इस कटाई करने के बाद में फिर हमें अवसान विधि द्वारा, यानी कि कहीं कहीं आपने प्लांट देखे होंगे जो भाप द्वारा तेल निकालते हैं, हमें अपनी फसल को वहां ले जाना पड़ता है और वहां ले जाने के बाद में जो है अवसान विधि द्वारा इससे तेल निकाला जाता है। अगर पहली कटाई की बात करें तो पहली कटाई में हमें जो है 80 से 90 लीटर तेल मिल जाता है। तो साल में 3 बार कटाई का मौका मिलेगा, तो 80 से 3 बार के हिसाब से 240 लीटर जो है लगभग हमें उत्पादन मिल जाएगा पहले वर्ष में। इधर बात करते हैं लागत की। लागत जो है हमारी 40 से 45 हजार रुपये 1 एकड़ की लागत है और हमें उत्पादन मिला 240 लीटर तेल का। 1 लीटर तेल की अगर बाजार मूल्य की बात करें तो 1,000 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये प्रति लीटर इसका बाजार मूल्य होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपये लीटर इसका मूल्य है और 240 लीटर आपको ऑयल मिला, तो 2,40,000 रुपये का आपका उत्पादन हो गया पहले वर्ष में, जहां आपके खर्चे 45,000 रुपये के समथिंग थे। तो अगर उसको खर्चे को माइनस कर दिया जाता है तो लगभग 2 लाख रुपए आपको पहले वर्ष में मुनाफा हुआ। अब बात करते हैं अगले वर्ष की, क्योंकि हमारा जो खर्चा होना था बीज का, जुताई का, वो तो एक बार हो चुका। अब वो सारे खर्चे अगर हट जाते हैं तो खर्चा हमारा कम हुआ, लेकिन उत्पादन हमें दूसरे वर्ष में मिलेगा 4 बार। 80 लीटर ही मान के चलते हैं एक बार में, तो 320 लीटर एक साल में हमें उत्पादन मिल गया और तो वो हमारा हो गया 3,20,000 रुपये का। इधर खर्चा हमारा कम हो गया, तो अगर उसको घटाएंगे तो लगभग 3 लाख रुपए, यानी कि लागत हजारों में और मुनाफा लाखों में। किसान भाइयों, ये लगभग हमें इस तरीके से 5 साल तक कंटिन्यू पैदावार देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो देखा किसान भाइयों, ये थी लेमन ग्रास की खेती, जहां आपको कम लागत लगा करके ज़्यादा मुनाफा मिला। तो देखते रहिए खेती खजाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।